तो आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरे चैनल का नाम है फिलॉसफी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग फिलॉसफी क्लासेस में दर्शन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं कि नहीं? तो इन प्रश्नों को हम आज के क्लास में देखेंगे जो सामान्यतः भारतीय दर्शन पर आधारित है। और भारतीय दर्शन में कुल 9 3 दर्शन नास्तिक मतलब जो वेद को नहीं मानते हैं। चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, 3 दर्शन ऐसे हैं जो वेद को नहीं मानते हैं, उनको बोला जाता है नास्तिक दर्शन। और 6 आस्तिक दर्शन है जिनको बोला जाता है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। समझ आ रहा है ना? तो जो आस्तिक दर्शन है, 6 दर्शन है, उनको बोला जाता है षड दर्शन। कौन सा दर्शन? षड दर्शन। उसमें आता है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। 6 दर्शन है, इनको बोला जाता है षड दर्शन। तो आइए आज हम भारतीय दर्शन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो मूलतः इस प्रकार आधारित है कि जो दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने बताया आप लोगों को कि भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। करना। बहुत बढ़िया, शाबाश। मोक्ष की प्राप्ति करना। अब मोक्ष क्या होता है, इसी पे आधारित एक प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करना। बहुत बढ़िया, मोक्ष की प्राप्ति करना। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष का क्या तात्पर्य है? हाँ, बहुत बढ़िया। जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। अर्थात अब दोबारा आपका जन्म और मरण नहीं होगा। हम इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ये हमारे भारतीय दर्शन में बताया गया, जिसको हम लोग मोक्ष के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मोक्ष के नाम से। अगला दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत बढ़िया, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। ये भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। कौन दर्शन? जिसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में चर्चा की गई है ना। इसमें प्रकृति को बताया गया है कि ये क्या है, जैसे पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन है। चेतन और अचेतन मिल करके ही इस संसार, इस तत्व का निर्माण हुआ है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। बहुत बढ़िया, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के माध्यम से बताया कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, अष्टांगिक योग का सिद्धांत। अष्टांगिक योग में कुल 8 प्रकार के योग बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। 8 प्रकार हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 योग के माध्यम से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम। बहुत बढ़िया बच्चों, महर्षि गौतम। न्याय दर्शन एक प्रकार का तर्कवादी दर्शन बोला जाता है। इसमें तर्क के बारे में ज्यादा विचार किया गया है, तर्क शक्ति के बारे में ज्यादा विचार किया गया है। इस दर्शन में
न्याय दर्शन में। बहुत बढ़िया। अगला दिया है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, बहुत बढ़िया, जिसमें परमाणुवाद पे चर्चा की गई है, परमाणु पे बताया गया है। अगला है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी, बहुत बढ़िया बच्चों, महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। और आखिरी क्वेश्चन है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महर्षि वादरायण। महर्षि वादरायण। इस वेदांत, वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। और वेदांत को कई प्रकार से कई सारे भारत के दार्शनिक हो गए, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वेदांत के बारे में चर्चा की। ठीक है, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य ने बताया। तो वेदांत को आगे चल के कई भागों में बांटा गया, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार के दर्शन के प्रश्नों को के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे क्लासेस, फिलॉसफी क्लासेस में को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।